नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे 7 चैप्टर से क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स जो है हमारा, वहाँ से 7.3 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर रिपीट होता है बोर्ड्स के एग्जाम में, और आपका पैटर्न आप चेक कर सकते हो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह से हमेशा आपको दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। तो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है हमारा आपका इंटीग्रेट करना है 1 बाय कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। तो ये जब भी आपको क्वेश्चन दिखे, इस तरह के एक दो तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जब आपको नीचे सेम चीज़ दिखे, नीचे डिनोमिनेटर में आपको सेम चीज़ दिखे, तो समझ लेना आपको न्यूमरेटर में अलग अलग चीज़ें चाहिए होंगी, तभी आप कुछ कॉमन ले सकते हो, कुछ कटेगा और कुछ मतलब आपका आंसर आएगा। ठीक है, यानी अगर नीचे कॉस का ऊपर मेरे को अलग अलग टर्म चाहिए, साइन कॉस कॉस साइन ऐसा कुछ चाहिए, यानी कि साइन ए माइनस बी अगर मैं लूँ, ठीक है, साइन ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। साइन ए कॉस बी अलग अलग चीज़ें आई, तो ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, यानी कि अलग अलग चीज़ें आएंगी इसमें। अगर यहाँ पे नीचे अलग अलग हो, यानी कि साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी हो, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस अलग अलग हो, तो आपको कॉस लेना है, यानी कि तब आपको कॉस लेना है। और ये क्या लेना है, इससे हमें करना मल्टीप्लाई डिवाइड, यही पहला स्टेप है हमारा, है ना। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्योंकि यहाँ पे सेम है तो मैं क्या लूँगा, मेरे को अलग चाहिए न्यूमरेटर में, यानी कि साइन ए माइनस बी से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये क्या बन जाए आपका 1 बाय साइन ए माइनस बी, ऊपर साइन आ गया, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब देखो ध्यान से समझो, साइन ए माइनस बी है यहाँ तक, ओके जी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे हमें क्या करना होता है ना, ये जो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, हमें ये टर्म बनाना होता है। मतलब कि ये हमारा ऊपर क्या है, साइन ए माइनस बी है, और नीचे हमारा क्या चल रहा है यहाँ पे, कॉस एक्स माइनस ए, ध्यान से देखना, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। मुझे ऊपर कुछ ऐसे ही टर्म में चाहिए ताकि ये मेरा कैंसिल आउट हो, यानी कि एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी में चाहिए। तो इसके लिए मैं एक चीज़ क्या करूँगा, इसके अंदर प्लस माइनस एक्स कर दूंगा, यानी मैं प्लस एक्स करूँ माइनस एक्स करूँ, फर्क तो पड़ेगा नहीं, प्लस माइनस होकर जीरो हो जाता है। पर यहाँ से फ़ायदा क्या होगा ना, देखो प्लस का एक्स माइनस का बी, यानी कि साइन के अंदर ही देखो क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या खेल खेल सकते हैं हम, एक्स प्लस का है बी माइनस का, यानी प्लस का एक्स माइनस का बी, ओके। उसके बाद माइनस एक्स है प्लस ए, माइनस का एक्स है प्लस का ए है, मैं माइनस अगर कॉमन लूँ तो ये एक्स माइनस ए बन जाएगा। और मैं ऐसा करते के साथ ही मैं पाऊंगा एक्स माइनस मेरा इससे कनेक्ट हो गया, एक्स माइनस बी तो मेरा कनेक्ट हो ही चुका था, यानी कि मैं बस यही करूँगा, ए माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स किया, एक्स माइनस बी तो हमारा आ ही चुका है, और फिर माइनस कॉमन ले लूँगा इसमें से, माइनस एक्स प्लस ए में से, तो माइनस कॉमन लेके मेरा क्या आ जाएगा, माइनस का ये प्लस का हो जाएगा एक्स, और प्लस का ए माइनस का हो जाएगा। और इस तरीके से इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और जैसे ही मैंने ये बनाया, तो ये साइन ध्यान से देखो, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, ये ए माइनस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए, यानी कि अब अगला स्टेप मेरा क्या होने वाला है, ए माइनस बी साइन ए माइनस बी, मैंने प्लस एक्स किया माइनस एक्स किया, नीचे तो आपका कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी चल ही रहा है। ठीक है, और ये अपना ऐसे ही कर देंगे जो मैंने यहाँ पे समझा इस तरीके से आराम से ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 1 बाय साइन ए माइनस बी, साइन ए एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए बन जाएगा ना, प्लस का एक्स माइनस बी, यानी कि साइन, इसको आप ऐसे लिख लो, फ़ायदा होगा, एक्स माइनस बी प्लस का एक्स माइनस का बी, है ना, देखो कनेक्ट कर गया इससे, और माइनस में माइनस कॉमन लिया बाकी बचे में से, तो माइनस का प्लस का एक्स हो गया, और प्लस का ये माइनस का ये हो गया। गॉट इट, बस यही वाली चीज़ जो समझाई आपको, यही चीज़ लिख रहा हूँ। इसके आगे फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए माइनस बी का, जो कि हमारे लिखी हुआ है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है, ये फॉर्मूला लगा देंगे हम आराम से, है ना। तो कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ओके। चलिए, अब साइन ए माइनस बी का मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ यहाँ पे, यानी क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 1 बाय साइन ए माइनस बी साइन ए, यानी एक्स माइनस बी
कॉस बी यानी कॉस एक्स माइनस ए, ठीक, माइनस कॉस ए साइन बी होता है यानी कि कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए, यही हो जाएगा। और इस पूरे के नीचे डिनोमिनेटर में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, तो इसके एक स्टेप आगे है, वो मैं यहीं पे आपको सेपरेट करके लिख के दिखा देता हूँ। एट द एंड आपको भी सेपरेट करना ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेपरेट करके लिखेंगे तो कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और यहाँ पे भी सेपरेट कर दिया इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। बेसिकली ये आपकी प्रॉपर्टी है कि जैसे आपका 2 प्लस में 3 मतलब ये 5/7 है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। न्यूमरेटर अगर प्लस प्लस है, 5 को मैं 2 प्लस 3/7 करके लिख सकता हूँ, और इस चीज़ को मैं 2/7 प्लस में 3/7 भी करके लिख सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये वही वाली चीज़ है कि मेरी ऊपर यहाँ पे a माइनस बी कुछ चीज़ आई थी, तो मैंने इसका क्या किया, जो डिनोमिनेटर है उसको अलग अलग सेपरेट कर दिया, है ना। इस तरह की कोई चीज़ थी, इसको हमने इस तरह से कर दिया, ये नॉर्मल सी चीज़ होती है, ठीक है। अगर न्यूमरेटर में प्लस माइनस हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में हो तो प्लस माइनस ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक। चलिए, यानी कि ये चीज़ हो गई। अब ये माइनस है, तो एक काम करते हैं, माइनस इसको अलग ही कर देते हैं पूरा, ये dx और ये dx, दो स्टेप थोड़े से एक में कर दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा देना ताकि पूरा ही अलग हो जाएगा इसके बाद। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1/sin a माइनस बी अंडर ब्रैकेट, देखो इसके अंदर देखो कॉस एक्स माइनस ए से ये कट गया, ठीक है, बच्चा क्या साइन एक्स माइनस बी बाई कॉस एक्स माइनस बी, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन बाई कॉस का होता है tan x माइनस बी का इंटीग्रेशन करना है dx, माइनस का माइनस इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे क्या कुछ कटेगा, कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कट गया, यानी कि साइन एक्स माइनस बाय ओवर कॉस एक्स माइनस ए, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस ए dx। गॉट इट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ तक क्वेश्चन हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको लेके चलते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसके आगे, ठीक है। बस 2 स्टेप में इसका आंसर हो जाए, देखो क्योंकि इसके आगे आपको करना क्या है ना, tan का हमें इंटीग्रेशन आता है, tan का इंटीग्रेशन हमें पता है, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, log sec x, तो log sec x लगा देंगे, यानी कि 1/sin a माइनस बी तो था ही, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan x माइनस बी का क्या हो जाएगा, log sec x माइनस बी। गॉट इट। अब इसके आगे क्या है, माइनस है तो माइनस लगाया मैंने, फिर यहाँ पे अगेन tan x माइनस है, यानी कि tan का क्या होगा, log x होगा, यानी कि log sec x माइनस, यहाँ पे a है, x माइनस a है, तो x माइनस a और ये लगी ब्रैकेट, और इसका पूरे के आगे हम प्लस में c लगा देंगे। अब क्योंकि हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो प्लस c लगाएंगे, डेफिनेट नहीं है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, a माइनस बी, देखो यहाँ पे ध्यान से log m माइनस n ऐसे ही समझ लो आप, log m माइनस log n प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी डिवाइड में आ जाएंगी दोनों चीज़ें, तो log sec x माइनस बी डिवाइड में आपका sec x माइनस ए आ जाएगा प्लस में c, ठीक है। देखो एक पॉइंट पे आंसर यहाँ पे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर यहाँ पे जो आया है बिल्कुल सही आया है, क्लियर है। लेकिन एनसीईआरटी से अगर आप मैच करने जाओ तो वहाँ पे कॉस में आंसर मिलेगा, तो हमें जनरली मोस्टली होता भी ये क्वेश्चन ना तो साइन में ख़त्म होता है या तो कॉस में ख़त्म होता है और टेन में ख़त्म होता है। तो हम इसको भी क्या करेंगे ना, सेक है कॉस में चेंज कर देंगे, कॉस में चेंज करने के बाद आंसर मैच भी हो जाएगा, है ना। तो कॉस सेक से कॉस चेंज करना आसान है, कॉस थीटा आप बोल सकते हो 1/sec थीटा बोल सकते हो ना, या फिर sec थीटा 1/cos थीटा होता है, ऐसे कर लो। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/sin a माइनस बी लॉग, देखो sec x माइनस बी यानी कि 1/cos है ना, तो cos x माइनस बी बन जाएगा ये, और 1/sec है, देखो 1/sec आपका cos बन जाएगा, या फिर sec कहो आप 1/cos, यानी 1/cos x माइनस ए ऊपर चला जाएगा, तो cos x माइनस ए यहाँ पे आ जाएगा, गॉट इट, और प्लस में c। तो यही आपका इंटीग्रेशन है, यही वो आपका आंसर है जो आपका एनसीईआरटी से मैच भी करेगा, है ना। तो यही वो आंसर है
जो आपका एनसीईआरटी से मैच करेगा। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह क्वेश्चन हमने इस तरह सॉल्व किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग बहुत बार आता है, रिपीट होकर आता है, चेक कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर सेम चीज़ हो डिनोमिनेटर में तो हमें क्या करना है, साइन ऊपर न्यूमरेटर में अलग लेके आना है, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर में अलग लेके आना है। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, साइन ए माइनस बी से कर दिया सिंपली, फिर प्लस माइनस एक्स किया। इस टर्म से इस तरह का कुछ फॉर्मूला बनेगा, या तो साइन ए माइनस ए बने, साइन ए प्लस बी बने, कॉस ए माइनस बी कुछ और बने, कुछ और क्वेश्चन आए तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना। ए क्या था, एक्स माइनस बी क्या था, एक्स माइनस ए। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी लगाया, स्प्लिट कर दिया, न्यूमरेटर में प्लस माइनस हो तो स्प्लिट कर सकते हैं डिनोमिनेटर के साथ। स्प्लिट करके कुछ चीज़ें कटी, एक टेन एक्स माइनस बी बना, एक टेन एक्स माइनस ए बना। इसका टेन का होता लॉग सेक एक्स, दोनों का क्या माइनस था, प्रॉपर्टी लगाई लॉग की, लॉग सेक बाय सेक एक्स माइनस बाय सेक एक्स माइनस ए। आंसर यहाँ भी ठीक था, लेकिन क्योंकि सेक से आंसर कंप्लीट नहीं होता, मोस्टली मैच करते हैं, तो कॉस में चेंज किया हमने सेक को, और इस पॉइंट पे आके हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। ओके, तो ये तो हमारा 7.3 से क्वेश्चन नंबर 22 था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा भी हम इसी तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी से और अपने सीबीएसई 2024 के हिसाब से क्वेश्चंस को करते रहेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन या फिर कोई टाइप में प्रॉब्लम हो, प्लीज़ आप बता सकते हो, उस क्वेश्चन को लेके हम आ जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।